नमस्कार दोस्तों, निफ्रा टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नोएडा से, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 23 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट कर दिया है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। और अब यहाँ पर एक कंपनी उनका नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकती है। तो दोस्तों ये लैंड सेक्टर 10 में अलॉट की गई है, जहाँ पर मिंडा कॉर्पोरेशन के द्वारा वायरिंग हार्नेसेस और इससे रिलेटेड कनेक्शन सिस्टम मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 48 लाख यूनिट्स पर एनएम की इसकी कैपेसिटी होगी और 522 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ पॉलिनोमस इंडस्ट्रीज के द्वारा भी सेक्टर 10 में एक पॉलीमर कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जाना है, जो फैला होगा 10,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में। 7500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा भी की जाएगी और ओवरऑल इसके चलते 500 से 600 नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट कंक्लूड कर ली गई है तेलंगाना के अंदर। यहाँ पर तेलंगाना सरकार को टोटल 5.75 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली एक 2 दिन का इवेंट था, जहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि पहले दिन तेलंगाना सरकार ने 2.43 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं और अब दूसरे दिन पर 3.3 लाख करोड़ रुपीस के प्रपोजल साइन किए गए हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा प्रपोजल इंफ्रा की डेटा सेंटर्स का है, जो 70,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 गीगावाट के डेटा सेंटर के ऊपर। और भारत फ्यूचर सिटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होगी। 67,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट सिंगापुर बेस्ड एजेडीसी के द्वारा की जाएगी। 9,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जैसे कि इंफ्राप्रेस के द्वारा, 5,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा, जबकि 4,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट बायोलॉजिक्स ई लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। अभी देखना यह है कि इनमें से कितने प्लान्स मटेरियलाइज हो पाते हैं। अगली दो अपडेट राजस्थान से है, जहां पर भिवाड़ी के अंदर लगातार नई नई इन्वेस्टमेंट्स आती चली जा रही हैं और इसके चलते भिवाड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिको राजस्थान को 209 हेक्टेयर्स ऑफ ओवर लैंड एलोकेट कर दी है। दोस्तों भिवाड़ी राजस्थान की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी मानी जाती है, जहां पर हर साल नई नई इन्वेस्टमेंट्स आती जा रही हैं और नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगते जा रहे हैं। और अभी क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही थी, तो इसी के चलते रिको राजस्थान को 209 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अलॉट की गई है भिवाड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसके रिटर्न में रिको राजस्थान 110 करोड़ रुपीस पे करेगी भिवाड़ी आईडीए को। देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बनकर तैयार होती हैं। अगली दो अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि बेंगलोर के लिए अर्बन डिजाइनर और अर्बन प्लानर्स को अब अपॉइंट किया जाएगा। और इसके चलते पहली बार बेंगलोर में ऐसा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ किया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि बेशक हमारे देश के अंदर हम कई सारे नए अर्बन सेंटर्स को बना रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल ऑफ प्लानिंग और अर्बन डिजाइनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाता है। हमारे पास एक भी ऐसी सिंगल सिटी नहीं है जो कि हम ग्लोबली प्रेजेंट कर सकते हो और जिसको हम दिखा सकते हो कि ये सिटी हमने बनाई है। तो ऐसे में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी अब कोशिश कर रही है कि बेंगलुरु की जो अर्बन लुक है उसको और बेहतर बनाया जाए और इसी कारण से बेंगलुरु के अंदर स्पेशलाइज्ड अर्बन डिजाइन सेल्स सेटअप किए जाएंगे, जो बेंगलोर के अंदर रोड्स, पब्लिक स्पेसेस, मोबिलिटी नेटवर्क्स, पोर्टहोल्स, फ्लडिंग, केओटिक स्ट्रीट्स, इन सब चीज़ों की डिजाइनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देंगे। और क्योंकि ऐसा देश में पहली बार हमें किसी सिटी में देखने को मिल रहा है, तो होपफुली हमें यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे का काम फाइनली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी इसको लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा रिवाइज डिजाइन और अरेंजमेंट अप्रूव कर दी गई है। तो दोस्तों ये एक्सप्रेसवे ओवरऑल 204 किलोमीटर के आसपास लंबा होने वाला है, जो चंद्रपुर को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। एक साइड पर ये दुर्ग हैदराबाद हाईवे से भी कनेक्टेड होगा। रिवाइज प्लान के अंतर्गत 192 किलोमीटर का मेन एक्सप्रेसवे बनेगा। साथ साथ चंद्रपुर में जो 11 किलोमीटर का लिंक रोड प्रपोज किया था वो तो बनना ही है, लेकिन जो कुछ छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं उसके चलते 27 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो पहले यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली थी इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको काफ़ी इजीली कंजर्व किया जा सकेगा। अगली दो अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु राइजिंग समिट भी कंक्लूड कर ली गई है मदुरई के अंदर और यहाँ पर तमिलनाडु सरकार को 36,660 करोड़ रुपीस के और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। दोस्तों ये बेसिकली एक टाइप की रीजनल कॉन्क्लेव है जो हर साल मदुरई के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। पिछले 4 सालों के अंदर अंदर मदुरई को 11.5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास प्रपोजल रिसीव हो चुके हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट समिट्स को मिलाकर। इस बार इन्होंने टोटल 91 एमओयू साइन किए हैं। बात कर कुछ मेजर प्रपोजल्स के बारे में, तो सबसे बड़ा प्रपोजल यहाँ पर एचडी हुंडई की तरफ से है, जो $2 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भी 11,760 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एसएफओ टेक्नोलॉजीज के द्वारा भी 2,270 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बाकी आईटी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे एरियाज में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दी है। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट थाने से है,
जहाँ पर दोस्तों ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2 बड़े टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को लेकर टेंडर फ्लोट कर दिया है और इसके अंतर्गत ठाणे के अंदर एक आइकॉनिक व्यूइंग टावर और एक अम्यूजमेंट पार्क तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो व्यूइंग टावर तो मुगरपाड़ा के अंदर तैयार होगा, जिसकी हाइट 260 मीटर के आसपास बताई जा रही है। वन ऑफ द टॉलेस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर होगा ये देश के अंदर, जहाँ पर एक व्यूइंग गैलरी, एक कन्वेंशन सेंटर, होटल, शॉपिंग मॉल, ऑफिसेज, आर्ट गैलरीज और एक गोल्फ कोर्स भी तैयार किया जाएगा। 920 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है इसको बनाने के लिए। बात करूँ अम्यूजमेंट पार्क के बारे में, तो अम्यूजमेंट पार्क के साथ साथ जो स्नो पार्क यहाँ पर प्लान किया गया था, दोनों को लेकर ये टेंडर फ्लोट किया गया है, क्योंकि ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों के ऊपर एक बार में काम स्टार्ट करना चाहती है। कुल मिलाकर इनके ऊपर भी 264 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अभी दोस्तों इसको लेकर आगे चलकर कई सारी और अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिक्षण मीडिया के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।